जय श्री कृष्ण। कार्तिक शुक्ला प्रबोधिनी एकादशी। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधिनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं। इस कारण इस एकादशी का नाम देव उठनी एकादशी, इस कारण इसका नाम देवोत्थाना भी कहा गया है। इसके महात्म की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। जिसके हृदय में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, और जो व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल संकल्प मात्र से 100 जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं, और जो विधि विधान से विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथा वाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोकों को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वह 1000 युग एक बैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में निसंतान नहीं होता। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनकी वंश सदैव फूली फली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें सर्प देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहां स्वप्न में भी नहीं विचरते हैं। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीपक जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरणोद में तुलसी मिलाकर पीते हैं उनके निमित्त अकाल मृत्यु नहीं आती, उनके निकट ही नहीं आती। सर्व व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। पुनर्जन्म को वह नहीं प्राप्त होता। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः। जो चतुर्मास या एकादशी में मौन धारण करे उसे स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास या चतुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिया तक देव स्थानों में दीपक जलाने से महापुण्य है। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक को यही नदी तट इत्यादि पूज्य स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी महात्म सुनने से अनेक गोदान का फल मिलता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। देव उठनी एकादशी 2023 हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। देव उठनी एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा देव उठनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं
पूर्ण होती हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल देव उठनी यानी प्रबोधनी एकादशी की पूजा विधि और महत्व। देव उठनी एकादशी 2023 इस साल 23 नवंबर 2023 को देव उठनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु 5 माह की निद्रा के बाद जागेंगे। इसके बाद से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। देव उठनी एकादशी पर ही रात में शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह होता है। देव उठनी एकादशी 2023 शुभ मुहूर्त। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर 2023 रात 11:03। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का समापन 23 नवंबर 2023 रात 9:01। पूजा का समय सुबह 6:50 से सुबह 8:09। रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46। व्रत पारण समय सुबह 6:51 से सुबह 8:57। 24 नवंबर 2023। देव उठनी एकादशी पूजा विधि। देव उठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए व्रत का संकल्प लें। श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के समक्ष उनके जागने का आह्वान करें। सायंकाल में पूजा स्थल पर घी के 11 दिए देवी देवताओं के समक्ष जलाएं। यदि संभव हो पाए तो गन्ने का मंडप बनाकर बीच में विष्णु जी की मूर्ति रखें। भगवान हरि को गन्ना, सिंघाड़ा, लड्डू जैसे मौसमी फल अर्पित करें। एकादशी की रात एक घी का दीपक जलाएं। अगले दिन हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।